ਸਾਡੇ बहुत सारे सवाल सी इस बिगड़े हुए सिस्टम के संबंध कि ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਬਸਤਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਸਟੀਕ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੁਣੀਏ ਕਿਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਦੇ ਆ हर बार ही सरकार तो आप बदलते हैं। पिछली बारी मेरा ख्याल है रिपीट की थी सरकार अकाली दल की, इतनी पहला 5 साल बाद ही सरकार चेंज होंगे ने पंजाब की जो आप राजनीति की गल करिए। आप हर बार सरकार बदलते हैं, एक तो कुट खाने और कुट खाने तो बाद जिमें गर्मी सर्दी च आप कहते हैं भी ऐतकी गर्मी बहुत पई आ, ऐतकी ठंड बड़ी पई। वो ठंड हमेशा ही पैंदी है, गर्मी हमेशा ही पैंदी है, पर यह गल भी असी अक्सर करते हैं, एक तो कुट खा के मुड़ के दूजे भी चुन लेंगे, जो कुटता फिर आप दूजे भी चुन लेंगे। इस सारे कासे के दरम्यान साडे सूबे का कितना वड्डा नुकसान होया है, वो हुण मैनूं लगदा भी अनपढ़ तो अनपढ़ बंदे नूं भी दिखण लग गया। इस मुल्क नूं आपां छड्ड के भजना शुरू करता है। हर बंदे नूं अपनी दिनचार्या पूरी करने वास्ते, अपना छोटा जिहा परिवार पालने वास्ते किन्ना किन्ना अत्याइयां का सामना करना पैंदा है, वो हर बंदा ही जानता है। तो इन्हां दा जिहड़ा जवाब हैगा वो साडे सारियां दे कोले है, पर असीं उस जवाब नूं, उस जवाब प्रति जिहड़ी साडी जवाबदेही है वो कदे भी निश्चित नहीं करते। बड़ी सधारण जी गल है कि दो तरह की जिंदगी होती है बंदे की, एक जिहड़ा इस समाज च रहिंदा है, एक जीवन उहदा घरदिआं दे प्रति हुंदा है और एक उहदा जिहड़ा फर्ज हुंदा है वो समाज प्रति। हुण तुसीं बड़े हैरान हो इस गल तो कि समाज प्रति जिहड़ा साडी जवाबदेही है वो साडी सारियां दी लगभग माइनस होंदी है, जदों कि साडा 75 तो 80% हिस्सा जिहड़ा हैगा वो समाज नाल जुड़िया होया। असीं परिवार लई तां सारे सोचदे हां, पर जिहड़ी साडी समाजिक जिम्मेवारी है वो निभाउण तों असीं कतराउने आ। असीं ताश खेडी जावांगे, यक्कड़ मारी जावांगे, भाषण भी कर लांगे बहुत सोहणे, सैमीनार ते वर्कशापां भी अटेंड कर लांगे, पर एक विਉਂਤਬੱਧ ढंग के नाल साडे बूहे ते खड़ी समस्या नूं नजिठण वास्ते असीं एक कंटीन्यूटी अते पूरी प्रतिबद्धता कमिटमेंट दे नाल कदे भी नहीं खड़े। हुण साडा जिहड़ा समाजिक जीवन का एक सरोकार है वो किवें 75 तो 80% जुड़दा है, उहदियां कुछ मैं मिसालां तुहाडे नाल साझीआं करना चाहुंदा। साडे पिंड दे विच एक सड़क है, हरेक पिंड की होंगी, वो टुट्टी भी होंगी, असी हर रोज़ वो तो लंघ के आना, साडे टब्बर ने भी वो तो लंघ के आना होंगे। असी वो पाए टोया तो कई बार स्कूटर वाला डिग्या भी रहने, पर उस सड़क को बनाने लई पिंड का किहड़ा बंदा हुंदा जिहड़ा जाके लगातार चाराजोई करता भी ये सड़क बननी चाहिए जां उहदे लई चर्चा करता। इस तरह स्कूल साडी जिंदगी का अहम हिस्सा है। हर बंदा जो परिवार शुरू करता वो बच्चे पैदा होंगे, उन्होंने सरकारी स्कूल च जाना होंगे, साडी उन्हां स्कूलों प्रति चेतना कितनी है। उस तो अगे कॉलेज है, कॉलेज तो बाहर निकल के रोजगार है, उस तो अगे नशा है। हुण तुसीं मैनूं ये दसो भी चंगे मास्टर का बच्चा चंडिया हो, अच्छे कॉलेज च पढ़ ले, कालज चों निकलदे उन्होंने रोजगार मिल जाए, कोई नशा कर दू? हुण सवाल यह है कि साडे पुत्त भी नशा करते हैं, पर ना कदे असीं पिंड की सड़क प्रति, ना पिंड के स्कूल प्रति, ना कॉलेज प्रति, ना बेरोजगारी प्रति निठ के कदे चर्चा की है, ते उन्हां चीज़ां नूं हल करने वास्ते कदे कोई विਉਂਤਬੱਧੀ की। सो साडी समस्या का हल बेसिकली साडे कोले ही। और एक गल बड़ी महत्वपूर्ण है, वो ये है कि जे आप ये उम्मीद करिए कि साडी सारी सोसाइटी जिहड़ी हैगी वो जागरूक होकर उठ के खड़ी हो जाए, ये संभव नहीं है।
ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ 700ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 1469 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉਸ ਜਮੂਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਹੰਢਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਲੱਖ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਜਾਗ ਪਊ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਵਾਏ ਤਰਕ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਦੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢ ਲਈ। ਪਰ ਪੂਰਾ ਨਿੱਠ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਫੀਆ। ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਉਹ ਮਾਫੀਏ ਵਾਂਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੀਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਗਰੋ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਣਕਾ ਤੋੜਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ, ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਦਾ ਜੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਆਫਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੋਟਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਝਟਕਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉੱਭਰੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ 3 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਦਾ ਘੇਰਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ
सुप्रीम कोर्ट का जिहड़ा रवैया वो बड़ा हैरानीजनक कि सुप्रीम कोर्ट उन्होंने कह रही है कि लोग जिहड़े हैगे आ उन्होंने तकलीफ हो रही है क्योंकि तुसी सड़क रोकी हुई है। हालांकि सड़क के दोनों साइड, क्योंकि उत्थे 8 लाइनां दी सड़कां ने, 2 लाइनां ते वो बैठे ने जां वो 4 ते बैठे ने ते 4 खुलियां ने। बावजूद ये हैरानीजनक है कि उत्थे 700 बंदा जिहड़ा हैगा उस संघर्ष के दौरान उसकी मौत हो जाती है। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ कोई गल नहीं करती, पर उन्होंने इस गल की चिंता है कि लोगों को असुविधा हो रही। वो कहती भी मामला स्थगित करता जदों कि संघात्मक ढांचे के उत्ते जे खेती राज्यों की लिस्ट का हिस्सा है तो वो केंद्र के कानून बनाने को सुप्रीम कोर्ट इको तक रिजेक्ट कर सकता सी और इसकी जिम्मेवारी जी सी वो राज्यों से पा सकता सी। ठीक है, सो इस तरह बगैर राज्यों नाल सलाह कीते या बगैर किसी लोड़ की महसूस किए या डिस्कस किए तो वो घेरा 15 किलोमीटर तो 50 किलोमीटर कर दिता जाता है तो वो बड़ा हैरानीजनक है। और उसके लिए कहा जाता है कि पंजाब के विच जिहड़ी समस्या हैगी है जिस तरह ड्रोन आए या नशा आया भी वो करके करता। हुण गल यह है कि जे तुसीं फड़ना तो 15 किलोमीटर के विच ही फड़ लो। कुछ लोगों ने ये सवाल भी किया कि राजस्थान के विच भी 80 किलोमीटर तक है तो फिर ये सवाल खड़ा होंगे भी इत्थे भी 80 हो जाना चाहिए सी, फिर तुसीं पंजाब नूं मारना चाहुंदे सी भी इत्थे नशा विकदा रहे, इत्थे गलत काम हो ही जाण, वो उस वेले 80 कर देना सी जिस वेले उत्थे कीता सी। सो अजिहियां घटनावां दे उत्ते लोक शक्ति जिहड़ी है वो जदों सुतड़ भूमिका निभाएगी, सुते होण दी ते बेखबर होण दी भूमिका निभाएगी तो साडे उत्ते अत्याचार जिहड़े हैगे आ उन्हां दा इसे तरह वधदे रहना एक कुदरती वर्ताव है। क्योंकि देश के उत्ते राज करने वाले लोगों की किते भी ये मंशा नहीं है कि वो वैलफेयर स्टेट वांग राज करन और लोक राज लोगों के भले लई आवे। वो तो लुटण लई आउंदे ने और पूरी तरह लुट तो बाद जिहड़ा हैगा वो जे वो बदल भी जाते हैं तो दूसरिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਸਾਂਝਾਂ ने, क्योंकि उन्होंने भी ਉਹੀ ਵਰਤਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ करना ਹੁੰਦਾ है। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ कि चंडीगढ़ की एक कोठी है जिथे बैठ के रेता बजरी का तो शराब का हिसाब होता है, वो भी पिछले 20-25 सालों तो बदली नहीं गई। सो इत्थे हुण साडे सामने ये सवाल खड़ा होता है कि की कीता जाए। तो वो जिहड़ा करन वाली गल है वो करना किसी ने बाहरों किसी घोड़े वाले ने नहीं आउणा, करना तो सानू पैना, विपता साडे बूहे ते खड़ी है। तो लोग अड़ीक रहे ने विकल्प कोई होना चाहिए, पर विकल्प देने वास्ते माफ करना आम सुधारण लोग जिहड़ा कि 2 वक्त की रोटी चुलझिया होया वो उहदे लई कुछ नहीं कर सकता। उहदे लई कुछ सचेत बंदियां नूं जिहड़ा हैगा वो आउणा पएगा, काम करना पएगा। लोगों के सामने कोई भी लड़ाई आपां जितनी होवे तो उहदे लई 2 चीज़ां 3 चीज़ां बेहद लाजमी होंदियां। पहली गल तो यह है भी एक निशाना एक एम भी असीं पहुँचना कित्थे है, एक सुपना जिन्हों आपां कह दईए वो तुहाडे सामने आउणा। दूजी गल एक नक्शा भी उत्थे आपां पहुँचना किवें है, ठीक है। तो तीसरी जिहड़ी गल हैगी आ वो एक ड्रिल है जिहड़ी आपां करन वास्ते अज इत्थे इकट्ठे होए आ कि उहदी बार बार रिहर्सल होवे, उस गल नूं लोकां च लिजा के लोकां नूं लाभबद्ध कीता जावे। की करना है वो सुपना जिहड़ा हैगा उन्हां दे सामने उन्हां दीआं अखां 'च भी संजोया जावे। देखो आपां कहने आ कि लोग बकाऊ ने, लोग शराब पींदे ने, लोग आ करदे ने, मैं मनदा पर लोग बकाऊ नहीं हैगे। जे वो शराब ते लोकां दे विकण दी गल हुंदी तां वो कदे भी आम आदमी पार्टी नूं MP दीआं 4 सीटां ते विधान सभा दीआं 20 सीटां ना दस्से। आम आदमी की पार्टी की सरकार आपां सारे जानते हैं कि जे उन्हां 'च कमजोरियां ना होईआं तां पंजाब की धरती ते घट्टो घट्ट असीं ये दावा कर सकते हैं कि उन्हां नूं आउण तो कोई भी नहीं रोकण वाला नहीं जम्मिया सी, ना अकाली ना कांग्रेसी, ना देश दीआं एजेंसियां, ना सानूं लुट्टण वालियां शक्तियां। कमजोरी जिहड़ी सी वो पिछे रही आम आदमी पार्टी। और कमजोरी क्यों सी
ਇਹ ਗੱਲ ਬੇहद महत्वपूर्ण है। जिथों मैं गल शुरू की थी कि साडी समस्या पोलीटिकल माफी है। आम आदमी पार्टी बिल्कुल उस माफीए वांग काम कर रही है जिस माफीए वांग कांग्रेस ते अकाली दल काम कर रही है। उन्होंने भी टिकटां बेचियां, उन्होंने भी टिकटां उपरों दित्तियां। लोक राज का मतलब जिहड़ा हैगा वो की है? सब तो पहला तो सानू ये समझना पऊ जे असीं लड़ाई जितनी। आपां पिछले दिनों च खुद मुख्तियारी का बहुत रौला वेखिया। ਹੁਣ देखो खुद मुख्तियारी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? खुद मुख्तियारी शुरू ही ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਦੀ खुद मुख्तियारी है कि नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ खुद मुख्तियारी ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, जिस तरह सुखपाल सिंह खैरा होरां ने खुद मुख्तियारी का मुद्दा चुकिया, पर ਉਹਦੀ खुद मुख्तियारी उदों शुरू होंदी है जदों ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ विरोधी धिर ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ। ठीक है, फिर उस तो बाद जदों हथ पैर मारिया नहीं गल बनती तो वो फिर ਉਹਦੀ खुद मुख्तियारी कैप्टन अमरिंदर सिंह के पैरों 'ਚ जा के खत्म हो जाती। सो अहुदे की लालसा, लुट की लालसा, ये खुद मुख्तियारी नहीं है। खुद मुख्तियारी इतों शुरू होती है कि की आम लोग रल के आपदा उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं कि नहीं। सो जिस वेले तुसीं हुण पोलीटिकल माफीए नूं तोड़ना है तो तुहाडे कोले इक्को एक ही सौखा ते वधिया हल है कि हर हलके दे विच तुसीं आपदा उम्मीदवार खुद खड़ा करके उस तो बाद फिर उसका किरदार भी घड़ना है। हुण किरदार घड़न वास्ते ਉਹਦੇ अखलाक नूं मतलब मजबूत करने वास्ते भी तुहानूं कई कुछ करना पैना है। मिसाल के तौर पर अज जिहड़ी टिकट मिलती है कैप्टना तो या बादलों तो या केजरीवालों तो या राहुल गांधी तो कह लो, वो टिकट लैण के तरीके बहुत ही घटिया ते नीवें पद्धर दे है। जितों टिकट लैनी होंदी है उन्होंने जाके कहना पैंदा भी मैं प्याउदा नहीं गा, मैं तेरा, मैनूं टिकट दे, मेरी कोई जमीर नहीं है, कोई अखलाक नहीं, इहनूं जिथे मर्जी वेचनी, मेरी झोली च टिकट पा। ये क्यों है? क्योंकि MLA बनने तो बाद एक उहदा ग्लैमर है, उन्होंने गनमैन मिल जाते हैं, हर थां ते सल्यूट बजदा है, तो तुसीं जे सत्ताधारी धिर दे नाल जुड़े हो तो तुसीं एक मतलब उस एरिए का राजा ते सूबेदार होने का फीलिंग लैंदे हो। इहनूं खत्म करना पवेगा। अगर तुसीं सचमुच आपदा नुमाइंदा चुनना, आपदा उम्मीदवार खड़ा करके, तो उन्होंने खत्म करना पवेगा। उस उम्मीदवार नूं ये पता होना चाहिए कि मैनू इस एरिए दे 100, 125, 150, 200 बंदे ने, जिम्मेवार बंदे ने मैनू टिकट दी है और मैनू जिताउण लई पूरा योगदान पाया। हुण उहदा किरदार घड़ना है तो फिर उहनूं कोई लख या 2 लाख या 3 लाख या 5 लाख ना दे दे, इस गल की तुसीं राखी कर। हुण जिहनूं कैप्टन बादल केजरीवाल खड़े करते हैं तो उन्होंने फिर लोग 2-2 लाख रुपया 5-5 लाख रुपया देंगे। हुण वो दिंदा कौन है? आम साधारण लोग तो दिंदे नहीं। जिहड़ा बंदा आपदी खेती करता है, जिहड़ा बंदा रेहड़ी लाउंदा है, जिहड़ा बंदा नौकरी ते जाता है, वो कदे दिंदा 50,000 रुपया जाके? नौकरी पेशे वाला वो जरूर जो जिहड़ा दूर बैठा है तो उन्हें बदली कराउणी है, ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਲੂੰਗੀ ਆ ਚੱਕ 50,000 रुपया, यार मेरा आ काम है तैं कराउणा है। ठीक है, ये फिर वो रिश्वत होगी। कहण दा भाव कि जिहने तुहाडे बच्चे दीआं, तुहाडे देश दीआं ते तुहाडीआं तकदीरां लिखणीआं विधान सभा जाके, वो विधान सभा च वड़न तो पहलां ही 2-2.5 करोड़ रुपया 5, 10, 20, 50 बंदिआं तो फड़ के उन्हां दा गुलाम हो, तो फिर वो किस तरह तुहाडा लिखेगा? हुण इहदे वास्ते सब तो वड्डा गुनाह साडा आम लोकां दा है कि सानू 5 सालों बाद एक मुफ्त च MLA मिल जाता है तो मुफ्त दे विच एक संसद मैंबर मिल जाता है, तो फिर मुफ्त की चीज़ किन्ना क वर्क करती होंदी है, उसका नतीजा तुसीं अज वेखदे रहे। देश तुहाडा विक चुकिया, सूबा तुहाडा विक चुकिया, देश के सिर ते 165-67 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, तो सूबे के सिर ते समझ लो भी 2.25 लाख करोड़ या 3 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। सो साडे सूबे की आमदनी तो कर्जा जिहड़ा हैगा वो लगभग 4 गुणा वध हो चुका है। ਉਹਦਾ खमियाजा असीं भुगत रहे हैं। ना अज साडे कोले स्कूल ने, ना हस्पताल ने, ना रोजगार है, ना साडे कोले विकास है। हुण ये लुट किन्नी होई है
ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਧੋਈ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 40,000 ਕਰੋੜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫਰਕ ਸੀ। ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਪਲਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ 19,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਆਜ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ 31,000 ਕਰੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਐਤਕੀ ਕਣਕ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ 31,000 ਕਰੋੜ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ 40,000 ਕਰੋੜ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 4,000 ਕਰੋੜ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਗਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ 40,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ। ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 4,000 ਕਰੋੜ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਜੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 10,000 ਕਰੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਜੇ 4 ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ 4 ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ, 2 ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ 1,250 ਕਰੋੜ ਲੱਗਦਾ। ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 3.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਜੇ 1,250 ਕਰੋੜ ਚਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ 4 ਮਾਰਗੀ, ਤਾਂ 3.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ। ਨਹਿਰੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਘਰ ਵੇਚਤੇ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ, ਕਾਟਨ ਮਿੱਲਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਗੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਂਕ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਕਚਹਿਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੇਚਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ 3.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਜੇ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ, ਛੱਪੜਾਂ ਤੇ ਸਿਵਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਕਿ 1,250 ਕਰੋੜ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੇ 2 ਥਣ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਅੜੀ ਹੋ ਜੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 30,000 ਰੁਪਈਆ ਲਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਕੀਸੀਆਂ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਹਦੀਆਂ ਕਰਾ ਦਿਓਗੇ? ਸਰਪੰਚ ਦੀਆਂ ਕਰਾ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਵਲ ਹੈ, ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਕੀਸੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਾਓਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰੀ ਵੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੀਸੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੀਸੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਅਣਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਚੋਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੋਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣ ਜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਡਿਟੇਲ ਬਣ ਜੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਿੰਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ?
सवाल ये है कि उन्होंने कोले प्रोग्राम लैके जाना और प्रोग्राम दे विच पारदर्शिता इन्नी क होनी चाहिए है कि वो उन्होंने सौखा समझ आ जाए। और उदू अगली गल कि माफिया जिहड़ा हैगा वो तां ही टुटना है जे तुसी आपदी खुद मुख्तियारी पहला उम्मीदवार खड़ा करन दे विच वरतोगे। उम्मीदवार तुहाडा होना चाहिए हल्के दे लोकां दा जिहड़ा पैल दा उम्मीदवार होवे उस उम्मीदवार दा लुधियाने दे दक्षिणी हल्के जो खड़े कीते उम्मीदवार नाल कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। लुधियाने वाले दा गां फिरोजपुर वाले नाल नहीं होना चाहिए। हुण सवाल यह है कि एक इसी कमरे च बह के 117 गुंडे ये तय कर लेंदे आ भी तू उत्थों खड़ना है, तू उत्थों खड़ना है। 117 दूजे दे कर लेंदे, 117 तीजे दे कर लेंदे। हुण जिस वेले छित्तर थोड़े हत्थ च हो, हर हल्के तो तुसी खुद बंदा खड़ा कीता हो, ओदी इलैक्शन तुसी जिम्मेवारी नाल लड़ी हो, रुपये तो 50-50 नहीं आने। आपां मंदिर दे विच बैठे आ, ये मंदिर 10 करोड़ रुपये तो घट दा नहीं बनिया, ठीक है। 10 करोड़ का मंदिर, हर पिंड च एक गुरुद्वारा उहदे ते 5 करोड़ लगे, ठीक है। हुण वो ना तो किसी कारपोरेट ने लाया, ना कैप्टन ने लाया, ना बादल ने लाया, ना राहुल ने लाया, ना मोदी ने लाया, आपां ही खड़ा कीता ना मंदिर ते गुरुद्वारा। हुण जिथे जमीर बननी है वो थां तां खड़ी कर ली, ते जिथे तकदीर बननी है उत्थे एक बंदा भेजना है ते पैसे उहदे ते लगने आ। तुसीं ये समझ लो भी आपां मंदिर दे विच एक मच्छी मोटर लवाउणी है छोटी जी, उहदे जिन्ने पैसे खर्च आउणे। हुण जदों हरेक नूं समझा दिओगे भी भाई तैनूं मनरेगा दी दिहाड़ी तां पूरी मिलू, 100 दिन काम मिलू जे आपां आ बंदे नूं उत्थे भेजांगे। बेरोजगार नूं कहो भी तैनूं नौकरी तां मिलू जे आ जाऊ। हुण गल इह है भी जिहड़े ETT B.Ed कर लैंदे आ वो 1000-1000 रुपया इकट्ठा करके धरना ला देंगे। जिहड़ियां आंगणवाड़ी वर्कर हैं उन्हां दियां प्रधानां 1000-1000 रुपया इकट्ठा करके एक यूनिट बना के कदे उत्थे धरना ला लिया, कदे उत्थे ला लिया। इस तरह आशा वर्कर इकट्ठियां होंदियां, इस तरह किसान इकट्ठे होकर दिल्ली बह गए हैं, इस तरह मजदूर मनरेगा की दिहाड़ी लई 20-50 रुपये करके लड़ते फिरते हैं। देखो भाई गल समझण वाली है, ये हुण जूआं नहीं मारनियां, तुहानूं झोटा मारना पैना। ते झोटा की है? पोलीटिकल माफिया, अकाली, कांग्रेसी, आम आदमी पार्टी। तुसीं इन्हां नूं खत्म करके हर हल्के दे विच आपदा उम्मीदवार खड़ा करके जिताओगे, एक प्रॉपर प्रोग्राम बना के, तां तुहाडीआं समस्यावां दे हल होणे आ। नहीं तो सवाल ही नहीं पैदा हुंदा कि आउण वाले समय दे विच साडी जिंदगी अज नालों बद तो बदतर ना होवे, हर हालत च होए। सो इहदे लई कुर्बानी करनी पैनी है, टाइम कढ़ना पैना है। आ पिछले दिनों मैं जिक्र किया कि बहुत सारे बुद्धिजीवियों नूं नाल लिया। बुद्धिजीवियों की समस्या यह है कि उन्होंने जे 1 बजे लंच करना ना तो 1:15 नहीं होण दिंदे। लंच की भी समस्या उन्होंने भी, वो भी आपकी घर वाली नाल बह के खाना, उन्होंने कोले टाइम नहीं है। मैं तो हुण अज हुण तुहाडे कोले 250 किलोमीटर आपदे घर तो दूर बैठी, ये नहीं पता शाम को मैं जाके रहना कित्थे है ते रोटी किन्ने बजे खानी। सो पंजाब चों सानूं 100-150 बंदे नूं तां इहो जिहा जीवन जिहड़ा वो साधा वाला जीवन धारण करना पऊ जे पंजाब नूं बचाउणा है। और वो 100-150 बंदा ये ना समझे कि मैं मुख मंत्री बनना, मैं वजीर बनना, वो ये समझे भी मैं हर हल्के च 100 मैंबरी कमेटी बनाउणी। काम जमा ही औखा नहीं। बुल्ले शाह नूं किसी ने पुछया सी, बुल्लिया रब दा की, रब किवें मिलू? वो कहंदा रब दा की पाउणा, इधरों पुटना इधर लाउणा। तुसीं तय करना है कि तुसीं पंजाब चों भ्रिष्टाचार खत्म करना है, तुसीं पंजाब चों बेरोजगारी खत्म करनी है, तुसीं पंजाब चों नाइंसाफी दीआं जड़ां वड्ढणीआं है, तुसीं पंजाब नूं खूबसूरत बनाउणा है, महाराजा रणजीत सिंह दे राजकाल वर्गा पंजाब बनाउणा है। ये तय करना है, बन जूगा, ठीक है। हुण ना तां तुसीं घुटाणी दा युद्ध लड़ना है, ना तुसीं अफगानिस्तान च जाके काबल कंधार च जाके टक्कर लेनी है किसी नाल, तालिबानां नाल। तुसीं तां सिर जोड़ के वोट पाउणी है ते लोकां नूं समझाउणा है भी तरीका मित्रो आ है। सारे कासे च पारदर्शिता होवे। हर हल्के च जिहड़ी कमेटी बनाउणी है, उस कमेटी च एक बंदा कोआर्डीनेटर, एक बंदा जथेबंदक सकत्तर और एक बंदा
ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ।